मेरा पहला पॉइंट ये होगा कि सबसे पहले तो आप लोगों ने अनम्यूट कर लीजिएगा, साथ साथ अनम्यूट करके बात कीजिएगा, ताकि रिकॉर्डिंग में ये ना आए कि ओपन करो जी ओपन करें। दूसरी हमारा एक तो फीडबैक होगा, दूसरा आपका बताना है कि स्ट्रेटेजी आपने क्या बनाई है 3-4 दिनों में, और कल के दिन में हमने वो जो अटैक करना है, फर्स्ट अटैक न्यू बिजनेस पे, वो कैसा होगा, कितने कितने प्रपोजल आपके पास आ चुके हैं और कितने सुबह हम सबमिट करेंगे, और फिर ताकि ना लॉट वाइज हम आते जाएंगे, मैक्सिमम फेंक देना है सुबह का टाइम। तो आपकी स्ट्रेटेजी में बताता हूँ, तो आप अपना शफीक आप नोट कीजिएगा, आप नोट करते रहना शफीक के कितने कितने प्रपोजल सेक्टर की तरफ से आएंगे, तो वो के सबसे पहले बताएंगे उनके। जी सबसे पहले जी मैं रिकॉर्ड इधर से लेता हूँ ऊपर से। अजीम भट्ट साहब बिस्मिल्लाह करें और अपना एक मिनट का फीडबैक भी दें, और साथ साथ अपना बता दें हमें फीडबैक उसका आप भी दें आप। जी भट्ट साहब। जी साहब, मलक नहीं साहब का एक प्रपोजल है जो अभी मेडिकल होना है, वो आज हो जाएगा। बाकी जो टोटल प्रपोजल है उनके जो एक प्रपोजल फाइनल हुआ है और 4,52,000 रुपया उनका बकाया है, ठीक है। उसमें से एक चेक है 2,91,000 का, बाकी जो प्रपोजल है वो सबमिट हो जाएंगे टोटल। एक अफजल मुगल साहब हैं, उनके जो है बकाया कैश में रहते हैं 25,531 रुपए, और चेक उसका लगा हुआ है 1,10,000, ठीक है जी। तो ये भी जो प्रपोजल है ये भी सबमिट हो जाएगा। जिशान एजाज साहब, उनका जो है 53,995 रुपए बकाया है, वो भी जुमे दिन वो भी फाइनल हो जाएंगे। एजाज हुसैन नकवी साहब हैं, उनका चेक लगा हुआ है 76,000 का, और फाइनल उनका जो बकाया रहता है वो 1,21,359 रुपए हैं। ये इनका भी जो है वो जुम्मेवार दिन सबमिट हो जाएंगे। और उसके बाद अयूब साई साहब है, उनका 15,13,000 जो है टोटल बिजनेस है, 7,23,000 के इसके चेक लगे हुए हैं, ठीक है। तो इनका जो बकाया बिजनेस रहता है वो 5,28,000 बिजनेस है, जो चेक्स के अलावा रहता है कैश का। और इंशाल्लाह ये कैश वाला जो है ये भी सारा टोटल जो है ना यूथ साइड का कैश वाला जुम्मेवार दिन वो सबमिट हो जाएगा। डायरेक्ट प्रपोजल है, इनका थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, और ये कोशिश करता हूँ कि ये भी 3,61,000 है डायरेक्ट प्रपोजल जो बकाया रहते हैं, और फाइनल अभी 79,471 रुपये हुआ है। डायरेक्ट प्रपोजल कोशिश करूंगा कि ये भी सबमिट हो जाए जुम्मेवार दिन। प्रपोजल तकरीबन तैयार हो गए हैं, अब सिर्फ अयूब सही साहब का बिजनेस ज्यादा बकाया है, बकाया टोटल ही हो जाएंगे। अच्छा भट्ट साहब आप मुझे ये बता दें कि मंडे को कितने, कल जो है ना प्रपोजल कितने वहां नंबर ऑफ केसेस कितने वहां पहुंच जाएंगे, ये मुझे बता दें, ताकि उसके मुताबिक मैं नोट कर रहा हूँ, और वहां पे तो मुझे पता चल जाएंगे कितने कितने आपके केसेस हैं, शाम को आपको रिपोर्ट भी मिल जाएगी। ये बता दें कितने केसेस आप कल उधर सुबह सुबह भिजवा रहे हैं अर्ली मॉर्निंग। एक लाट आप सुबह भेजें, एक शाम को भेजें, ठीक है जी। जो सुबह की लाट होगी शाम तक निकालेंगे, शाम की लाट आपने फिर दोबारा आप जब शाम को आएंगे वहां पे एक और लाट लेके आनी सारा दिन की, ताकि वो अगले दिन के लिए हमारे पास रेडी हो। ये है स्ट्रेटेजी मेरी। जी सर 17 प्रपोजल हो गए, 17 प्रपोजल आएंगे। टोटल कितने सबमिट हुए हैं? टोटल प्रपोजल वो रह जाएंगे, बाकी तकरीबन 13 के करीब बकाया रह जाएंगे। अच्छा जी 13 बैलेंस रह जाएंगे, मतलब कि टोटल आपके सबमिट ऐसा मतलब कि हुए हैं टोटल 30 हुए सबमिट, 30 में आप 17 कह रहे आएंगे? हाँ जी ओके। आप और बाकी के जो रह जाएंगे मेडिकल डेफिनेट बात है वो आगे चला जाएगा, और शाम को फिर आप जितने बाकी के तैयार करके भेजेंगे, तो हमने सैटरडे फुल लगवाना है, फ्राइडे भी उतनी देर तक मैंने जाने नहीं देना न्यू बिजनेस को ना आपको, जब तक ये कल का लाट एंड ना हो जाए उसके, ठीक है जी। ये 2 दिन तकलीफ प्लीज कर लीजिएगा, कोई इंशाल्लाह ताला उसके बाद हम सुकून, हम सारे सुकून में आ जाए, बिजनेस आपका अच्छा हो गया, आप सारे प्लस में आ जाएंगे, तो ये हमारी खुशी ही होगी। ठीक है भट्ट साहब, इंशाल्लाह इसको अपने जाते ही प्लान कर लेना सुबह सुबह, और आज आपके पास टाइम आज भी है, और आज भी टाइम को गुजारते हुए आप सबको इन्फॉर्म करें कि कल मैक्सिमम प्रपोजल मेरे वहां पहुंचने हैं, ठीक है जी। हमारे पास टाइम इतना ज्यादा नहीं, और 2 करोड़ का बीमा हमारा पड़ा हुआ है, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच जी। आगे फजल इलाही भट्ट आप बताएं फीडबैक आज का। फजल इलाही जी बताएं सर। जी बताएं। आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है, आवाज आ रही है जी जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर सबसे पहले तमाम दोस्तों को मैं ईद मुबारक कहना चाहूंगा, मेरी तरफ से तमाम दोस्तों को ईद मुबारक।
और सर सबसे पहले ये पूछना चाहूंगा कि कल जोन की टाइमिंग क्या है? सुबह टाइमिंग का हमें जरा नहीं पता। मेरे ख्याल में अंडरस्टूड बात है, मैं भी ये सोच रहा था 9 to 5 ही होगी। नहीं सर, 8 से हाँ 8 से 4 तक है। 8 से 4 तक है, आगे ये सुबह 8 लेटर बजे है। ऑफिस खुलेगा और 1 बजे ब्रेक होगी, 1:30 बजे तक ब्रेक है और 4 बजे तक है। और नहीं भाई, कल फ्राइडे है, कल फ्राइडे है, कल फ्राइडे है। कल फ्राइडे है, मगर वो रमजान खत्म हो गया ना। नहीं वो उसका आगे हाँ लेटर वगैरह। हाँ, और फ्राइडे का वक्फा ज्यादा होगा, फ्राइडे का वक्फा ज्यादा होगा, मगर ऑफिस 8 बजे खुलेगा। चले लेटर ठीक आ हो गया गया, उसका। ठीक है। अच्छा चले ये सर, अभी चले। लेटर कब आया ये? अब शफीक आया लेटर? जी लेटर आया हुआ है सर। यार मुझे वो जो भेजो ना, टाइमिंग मुझे। आई थी ना, उसमें मैं कल- वो रमजान के बाद की टाइमिंग भी दी उन्होंने। अच्छा यार वो तो 9 बजे शुरू, 9 बजे, 9 से 5 था ना। नहीं, चलो ठीक है। पहले 9 बजे थी ना, पहले 9 बजे थी, मगर इस हुकूमत ने 8 बजे कर दिया। चले ठीक हो गया, ठीक अभी हो देखते हैं, इसको भी देखते ठीक हो हैं। गया। अभी शायद अल्लाह, अभी तो जी चलो जी आ गया ना 8 से हमारे पास। देखो जी जी बात ये कि मार्केटिंग के लिए थोड़ा सा एफर्ट जल्दी उठने वाली जो है ना, ये मुश्किल होती है। लेकिन बात ये कि सुबह का टाइम हमारे पास ये ना हो कि खारे फारग बैठे हैं वो, तो फिर मसला हमारे लिए होगा। ठीक है जी। जी जी और इसलिए कल का दिन में जी सुबह जी सुबह जो प्रपोजल आज सारे तैयार करके आपने कलर्स को आप प्लीज आप 8 बजे भेज दीजिएगा, ताकि वो सुबह सुबह अपना काम जो है शुरू कर देंगे। जी शफीक सर, आपने इंशाल्लाह। शफीक आपने जाते ही ये काम करना है, उनसे कहना है जितने प्रपोजल आपके नोट कर लें, जितने प्रपोजल आपके पास पड़े हुए हैं रिक्वायरमेंट वाले, वो सारे के सारे निकाल जी के जी जो ना बाय टेबल रखे हैं, उसको सेक्टर वाइज आपने करवा देना है। सेक्टर वाइज हमारे सेक्टर से बाहर आएंगे तो ठीक आपने होगा फौरी तौर पे उसमें रिक्वायरमेंट अपनी देख लेंगे। जी, बिल्कुल ठीक है। ये नोट जी कर लें, सर, मुझे 8 बजे वहां पहुंचना है। उसे कहना है पहला काम आपने ये करना है कि वहां से सारे रिक्वायरमेंट प्रपोजल निकाल के आपने ले लेने हैं, और उसको सेक्टर वाइज करके हमने जो रूम है ना, कोऑर्डिनेटर का रूम है, तो उसके अंदर जो है ना उसको रखवा देना है, ताकि हमारे सेक्टर से बाहर आए अपने प्रपोजल देख लें, या बोर्ड रूम में रखाएं ताकि अलग अलग करके ना सेक्टर वाइज करवा दें उसको, अगर हैं तो। जी ठीक हो गया, ठीक जी हो सर गया। शुरू करूं मैं? जी बताएं आप जी, कितने आपके जी जमा हुए हैं सर, ये बता दें, कितने प्रपोजल जमा हुए हैं। आपकी टीम के लोग भी साथ ही होंगे, वो भी अपना बाद में फीडबैक देंगे कितने प्रपोजल जमा हुए हैं, कितने जी कल सर, आ जाएंगे। जी सर, मेरे 35 केस जो है रह गए हैं, पेंडिंग हैं, उनमें 16 मेरे पास आ गए हैं। 17 इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि ये जो आपने फरमाया कि जुमे के फौरन बाद मैं वो भी भेज दूंगा। 7 हैं नासिर बशीर भट्ट साहब के, 6 जुल्फकार के हैं, 12 शफीक के हैं और 3 सादर रजा के, शमसुर मान के टोटल सर 10 आप केस हैं। टोटल बता दें, बाकी नाम ना लें किसी का, 35 आप टोटल बता दें। सर, 35 मेरे केस रह गए हैं, 16 मेरे पास आ गए हैं। ओके वेरी 16 गुड, ये सर मैं सुबह खुद ही लेके आ जाऊंगा। सुबह 9 बजे मैं ऑफिस में होगा सर सियालकोट में। जिंदाबाद, वेरी गुड, बस ठीक है। हाँ, बाकी का जो बाकी रह गया टीम को लगा देना, वहीं पे बैठ के एरिया में जिसको रब्ता वही करना पे वो सर, वही पे कलेक्ट कर लूंगा मैं। 16 आपके पास आ जाएंगे, 17 भट्ट साहब उनके जी पास है, गुड हो गया। तो बाकी आप जो है ना वो शाम तक वो भी पहुंचाने, ताकि अगले दिन सैटरडे को भी हम उसको देख लें। और कोई आपके जी, जेहन ठीक में ठीक आइडिया होगा। बता दें। निशान साहब आप बताएं। जी निशान साहब। और दूसरा सर ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस एक दिन पहले मंडे को मीटिंग कर ली थी जाके वहाँ सेक्टर में एरिया मैजदान से, और आज फिर 3 बजे उनको सियालकोट बुलाया ईद मिलन पार्टी के लिए। शाबाश। तो सारे के सारे केस हमारे पास है सर। उसमें जो कैश के केस हैं वो तो 80% आ गए हैं और बाकी मेडिकल में है। तो 11 केस हैं जो चेक्स वाले हैं, उनमें एक मेडिकल होने वाला है, और बाकी सारे केस जो ना हमारे पास है। इंशाल्लाह ताला सुबह मैं दोनों नशिस्तों में, फर्स्ट और सेकंड में 100% हमारे केस जो है वो प्रोसेस कराएंगे। एक जबरदस्त मेडिकल रह जाएगा निशान साहब, ग्रेट। एक मेडिकल रह जाएगा। वो चूंकि करोड़ की पॉलिसी का है, अगर वो कोशिश है कि कल हमें मिल जाए, कल मिल जाएगा तो वो भी चला जाएगा गिरजन का केस। वेरी गुड। तो टोटल कितने केस हैं आपके पास टोटल? टोटल जो सर केस है वो तकरीबन 11 केस जो है ना वो चेकों के हैं। हाँ। और उसके अलावा हमारे केस जो कैश के हैं, क्योंकि लास्ट डे हमारा कैश कोई नहीं जमा हुआ, वो ऑलरेडी हमारे सबमिट है सारे के सारे केस। ठीक है जी, ठीक है जी जी। तो 11 केस जमा होंगे। जी 11 केस हमारे जो है ना वो चेक वाले जो है ना वो जमा होंगे। चलो वेरी गुड, जिंदाबाद, शाबाश। भट्टी साहब आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो मीटिंग में सभी दोस्त शामिल हैं, दिल की अथाह गहराइयों से ईद मुबारक को पेश करना चाहता हूँ।
और दूसरा सर 35 केस हमारे पास हैं, ठीक है, इनमें से 15 सुबह फर्स्ट टाइम आ जाएंगे और बाकी जो है ना वो सेकंड टाइम आ जाएंगे इंशाल्लाह। शाबाश, कल इंशाल्लाह 10 लाख से जायद बीमा फाइनल हो जाएगा। ठीक है, और जो मेडिकल होने वाले हैं आज भी दोस्तों से राब्ते में मेडिकल हो जाएंगे। सुबह हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम हमारा बिजनेस जो चेक भी है उनका भी बीमा जो है ना प्रपोजल फाइनल हो जाए। तो इंशाल्लाह सर इससे पहले भी हम तमाम साथियों से पहले फाइनल करते हैं अपने बिजनेस को। इस दफा भी इंशाल्लाह अजीज बहुत जल्द इसको फाइनल करेंगे इंशाल्लाह। वेल डन जी, वेल डन। रियलाइजेशन हफ्ते मंडे वाले दिन रियलाइजेशन रह जाएगी, उससे पहले हमारे टोटल प्रपोजल फाइनल हो चुके होंगे इंशाल्लाह। एक्सीलेंट, जबरदस्त जबरदस्त, ठीक हो गया। रियलाइजेशन आने वाली होगी मंडे को। हाँ, और वो केस मैं अपने पास रखूंगा, जो ही रियलाइजेशन आती है लगा के पॉलिसी नंबर लगवा दूंगा सर। चलो वेरी गुड, जिंदाबाद जी, चलो अच्छा हो गया। तारक साहब क्या कहते हैं? जी जी, मैं तमाम दोस्तों को दिल की अतागराइयों से जी गुज़श्ता ईद मुबारक जी। सर सबसे पहले तो आज जो आपने हमें मोटिवेशन जो आपने स्पीच की, एक नए टूल हमें दिए सर, ये मैं समझता हूँ कि इससे पहले ये रवायत नहीं थी। आपका शुक्रिया जी कि नित नए आप कुछ टूल्स हमें प्रोवाइड कर रहे हैं सर, आपका शुक्रिया। दूसरा सर क्लोजिंग के हवाले से सर तकरीबन 80% मेरा बिजनेस पहले ही क्लियर हो चुका था। उसके बाद तमाम एरिया मैनेजर से मेरी मीटिंग हो गई। आज सर 2 बजे हम अपने अपने एरिया ऑफिस होंगे विद क्लर्क्स जी, और मैं इंशाल्लाह अपने तमाम एरियाज जो है मैं विजिट करूंगा। कल 100% हमारी अंडर राइटिंग हो जाएगी। मैं कोशिश करूंगा जिनकी रियलाइजेशन मंडे को आनी है सर, उसकी भी अंडर राइटिंग कल हो जाए सर। तो एक मेरा केस है रीजन का, वो भी रेडी है, कल वो भी इंशाल्लाह भेज देंगे। बाकी वो तमाम जो केसेस हैं मेरे दस्तरस्त में, इंशाल्लाह कल कोशिश करेंगे। आपके पास हैं टोटल कितने? आपके पास केस कितने हैं टोटल? 24 केसेस मेरे पास हैं जिस वक्त दोनों सेक्टर्स के, 11 एक के और 13 एक के जी। अच्छा जी, जी ठीक है। बाकी कुछ मेडिकल कल मिलने हैं, कोई लेडीज फीमेल के केस जी कल इंशाल्लाह मिल जाएंगे वो केस। अच्छा जी, कल कोशिश करेंगे सारा मुकम्मल कर दें सर इंशाल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद, वेरी गुड। हमें अल्लाह ने बहुत बड़ा मौका दे दिया ये एक बिजनेस को निकालने का। जी शाह जी। जी सर, जी सर। अब शाह साहब सर एक बात करनी है मैंने, बाद में पहले मैं देख लूं एक दफा। जी शाह जी, आप शाह साहब। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले मैं अपने तमाम दोस्तों को ईद मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। खैर मुबारक जी, खैर मुबारक। और उसके बाद सारा ये जो मेथड आपने एक्सीलेंट किस्म का ये मेथड है जो आपने अडॉप्ट किया हुआ है, इंशाल्लाह हम इससे सीखेंगे और सीख कर डाउन दी लाइन जाकर नीचे अपने सेल्स नुमाइंदा और सेल्स मैनेजर को भी और एरिया मैनेजर को हम ख्याल बना के इंशाल्लाह आपके बाजू बनेंगे और आपके जो अज़ाइम है उसको हम इंशाल्लाह सपोर्ट करेंगे। और ताकि सैलकोट जोन जो है ना, इसको हम पाकिस्तान का चैंपियन देखना चाहते हैं। वेरी गुड। और इसके लिए हम डे एंड नाइट हार्ड वर्क करेंगे आपकी सुपरविजन में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे इंशाल्लाह जिस तरीके आप हमें ट्रेन कर रहे हैं या ये समझा रहे हैं, इंशाल्लाह इससे हमारे अंदर प्रोफेशनल स्किल भी पैदा होगी और साथ साथ प्रोफेशनल नॉलेज भी मिलेगा और हमारे अंदर कर्ज पैदा भी होगी। तो इंशाल्लाह सारे डे बाय डे बेहतरी आ रही है, इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। इंशाल्लाह सारे साथी कमिटेड है और सारे साथी सीखना चाहते हैं, ये इस सिस्टम को समझना चाहते हैं, लेकिन चूंकि अभी हमें पता नहीं, हमें कभी पहले इस तरह कभी किसी बताया नहीं, तो ये मुश्किल जरूर है। इंशाल्लाह ये आस्ता आस्ता ये आसान हो जाएगी इंशाल्लाह। वेरी गुड, वेरी गुड। सर ये 85 मेरे प्रपोजल है टोटल, उसमें 40 जो है ना वो फाइनल हो चुके हैं और 30 केस बिल्कुल तैयार हैं जो हम कल इंशाल्लाह सुबह सुबह ही पहुंचा देंगे जोनल ऑफिस में ताकि अंडर राइटिंग हो जाए। और 10-15 केस ऐसे जिनके सुबह कुछ के मेडिकल होने हैं, कुछ की नॉमिनेशन की वो आईडी कार्ड की कॉपी चाहिए, वो इंशाल्लाह ये दो इंशाल्लाह वो भी कल शाम तक हम कर लेंगे इंशाल्लाह। और मेरे पास सिर्फ एक 10 मिलियन का केस है, वो उसका पार्टी टाइम नहीं दे दी, सुबह उसका मेडिकल होना, तो वो मंडे वाले दिन इंशाल्लाह उसको भी हम पेड फॉर कर लेंगे इंशाल्लाह। तो इसलिए कि हम इंशाल्लाह 100% जबरदस्त अभी वही सेक्टर हेड हो या एरिया में वही कामयाब है जिसको अपना रिकॉर्ड कीपिंग जिसके पास होगी, जिनके पास पता होगा मेरे पास एक्यूरेट कितने केसेस हैं और अभी भी एम्बिग्युइटी है कुछ लोगों को, वो आज जाके चेक करें मेरे टोटल केसेस कितने रह गए हैं, कितने लग गए हैं टोटल जो है ना, वो प्लीज काउंट कर लें
ये ना हो कि किसी एक का प्रपोजल अगर रह गया तो बेचारा डिस्टर्ब ना हो, हमारा जो है ना बच्चा डिस्टर्ब ना हो। तो इस एंगल से थोड़ा सा आपने जिनकी रिकॉर्ड कीपिंग है, वेरी गुड जी। अपना सहीर साहब। our trainer and so on, सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। आमीन आमीन, थैंक यू। बड़ी जबरदस्त जेस्चर के साथ सर ये आपने जो शुरू किया हुआ है काम, अल्लाह की ज़ात हमें तौफीक दे सीखने की और आपको इसी तरह सिखाने की। बड़ी खुशी हो रही है, एक अरसे के बाद सियालकोट को एक ऐसा ट्रेनर मिल गया है जो हमारा जोनल हेड भी है और ट्रेनर भी है, पाकिस्तान में नंबर 1 भी है, अल्हम्दुलिल्लाह सर, बड़ी खुशी हो रही है सर। आमीन आमीन। सर सबसे पहले तो मैंने आपकी जो आपने प्रेजेंटेशन दी है उस पर आपको अप्रिशिएट कर रहा हूँ। सूसी तौर पे सर काम तो हम वो कर रहे हैं, लेकिन आप जिस तरह रियलाइज हमें करवा रहे हैं ना सर, इसका इंशाल्लाह जरूर इसका रिजल्ट आएगा और बहुत अच्छे रिजल्ट। जिस तरह आपने अभी फरमाया कि मई के महीने में आप अगर पुरजोश हैं तो सर हम आपके साथ हैं शाना बशाना, और वो दिन दूर नहीं जब सियालकोट जोन अपनी बुलंदियों को दोबारा छुए। आमीन आमीन। सर पॉइंट टू पॉइंट तो नहीं, लेकिन मैं ओवरऑल ये बात करूंगा कि जबरदस्त प्रेजेंटेशन थी आज की, और खास तौर पे उसमें आपने एक पॉइंट जो मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ, अपने ऊपर भी रहम नहीं करना, ये बड़ी जबरदस्त बात मुझे लगी है उसमें। तो सर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इसको आगे लेके चलें आपके साथ शाना बशाना। सर मैं अपने सेक्टर की तरफ आ जाता हूँ, दोस्तों का टाइम जाया किए बगैर। मेरे पास सर 77 केसेस हैं टोटल, उसमें से सर मेरे 37 लग चुके हैं, 40 मेरे पेंडिंग हैं। उनमें से सर 13 के मेडिकल होने हैं अभी, इसमें खवातीन भी हैं, ज़्यादातर खवातीन के हैं, 13 मेडिकल होने हैं। बाकी जो हमारे पास सर 27 केस बचते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पॉकेट में है। एक केस जिसने रीजन में जाना है उसका आज मेडिकल है, और एक 13 लाख का केस जो है वो आपके नॉलेज में है, वो हमने उसकी PO में बेची हुई है। तो सर कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात भी होगी, और ये सारे के सारे जितना हमारे पास आ चुका है कल ये 13 के भी मेडिकल हो जाएंगे इंशाल्लाह। पहले टाइम इसलिए कि आज कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे, पता किया मैंने सर एक आज सब दोस्तों से शेयर कर रहा हूँ। मेरे 6 के 6 एरिया मैनेजर, अगर मैं कैमरे से दिखा सकूं तो ये चाय और बिस्किट भी सामने, ये सारा तनावुल भी फरमा रहे हैं, और ये सर सारे के सारे बैठे हुए हैं सर। आपको सलाम भी कर जिंदाबाद जिंदाबाद तमाम दोस्तों को सर, तमाम दोस्तों को। एक्सीलेंट। ये हमारे सदीक साहब का एरिया ऑफिस है, और यहाँ पे हम 10:30 बजे के आपके इंतजार में सर बैठे हुए हैं और एंजॉय भी कर रहे हैं सर। ईद मिलन पार्टी भी हो रही है, ये सर केक भी अभी काट के खाएंगे जनाब, बिस्कुट भी ले रहे हैं, चाय हम सर्व करने लगे हैं। ठीक है सर, इसको एंजॉय भी कर रहे हैं सर। सर आपकी इस मीटिंग को हम एंजॉय भी कर रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, वेरी गुड, थैंक यू सर। थैंक यू जी। अभी हमारे सेक्रेटरी साहब के बाद अब मैं 1 by 1 चाहूंगा कि हमारे जो वुड भी हैं जफर इकबाल बट अपना ख्यालात का इजहार कर लो, और जी एक आधा मिनट में अपना ख्यालात का इजहार कर लो। आपने भी बोलना है, आपने सर आपका बहुत शुक्रिया सर। इससे पहले भी ये मीटिंग तो कोशिश की है लेकिन सही तरीके से नहीं, बस ऐसे ही है, कभी स्टार्ट हो जाती थी कभी बंद हो जाती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह सर बड़ा अच्छा लग रहा है। वैसे फर्स्ट टाइम ही समझो कि ये पूरी मीटिंग में अटेंड कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह ये सीखने का भी एक अमल है और मौका मिल रहा है हमें। तो सर बाकी जहाँ तक प्रपोजल की बात है, मेरे सिर्फ 4 प्रपोजल है, वो 4 ही मुकम्मल है। 3 मेडिकल थे, तीनों मेडिकल हमने इससे पहले करवा लिए अल्हम्दुलिल्लाह, और एक नॉन मेडिकल था वो भी मुकम्मल है। तो बाकी सारे केस मेरे साथ जिनके चेक भी लगे हैं वो भी केस मैंने पहले ही पास करवा दिए हुए हैं। इंशाल्लाह ये सुबह ही मेरा क्लोजन खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। 4 ओनली प्रपोजल है जो सुबह सबमिट हो जाएंगे मुकम्मल। शाबाश शाबाश, वेरी गुड, जबरदस्त जबरदस्त। बट इंशाअल्लाह जो आपने कहा है तो इंशाल्लाह पूरा होगा, मुझे पूरा उम्मीद है। ये नजम साहब, मलक नजम साहब जी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जी सर बहुत ही खूबसूरत बातें, मोटिवेशनल बातें, और यकीनन इससे अब जुनून और बलबला पैदा होता है। तो सर इस पे हम अमल करेंगे इंशाल्लाह, और आपके लिए दुआ गो है कि अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। हमारे एरिया के तमाम जोन के तमाम दोस्तों को अल्लाह ताला सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। तो सर मेरा टोटल 14.5 लाख की सबमिशन है, और टोटल इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कल फाइनल हो जाए। अच्छा, जिंदाबाद और जिंदाबाद। कुछ मैं मेडिकल करवाने जा रहा हूँ, अभी सेल्स मैनेजर फीमेल है 2-3, वो लेके आ रहा है, टाइम लिया डॉक्टर साहब से। तो इंशाल्लाह कल तक कंप्लीट कर लेंगे, और कल कोशिश करेंगे कि सर हमारा टोटल जो है ना बिजनेस को फाइनल हो जाए। शाबाश, वेरी गुड, जिंदाबाद जी। नजम साहब ग्रेट
जी आगे हमारे यहाँ पे बैठे हैं जनाब मियां मुनीर साहब, मुनीर साहब भट्टी साहब के साथ बैठे हैं। हाँ मलक मुनीर साहब जी, मलक मुनीर साहब वेलकम। सबसे पहले सारे सबको ईद मुबारक, सारे साथियों को, आपको भी। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बिजनेस जो है जी वो 10,45,000 सबमिशन है, जिसमें 1,15,000 के चेक हैं और 6,13,000 फाइनल हो चुका है 13 प्रपोजल के साथ। और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह कल जो कैश है वो मेरा कल फाइनल हो जाएगा। बस 1,15,000 जो चेक है वो अगले 2 दिनों में इंशाल्लाह। वेरी गुड, जिंदाबाद मलक साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छी बात है। आमीन जी। अब्दुल रज़ाक जी सर, अस्सलाम वालेकुम। सर सबसे पहले तो तमाम पार्टिसिपेंट्स को ईद मुबारक। आमीन। और सर मेरी जो सबमिशन है सर वो तकरीबन 8.5 लाख है, जिसमें से अल्हम्दुलिल्लाह 7,35,000 फाइनल हो चुके हैं। अच्छा। और इंशाल्लाह सर 6 प्रपोजल मेरे पेंडिंग है, पुराने मिला के सारी टोटल। तो इंशाल्लाह सर 100% पेड फॉर होगा मेरा बिजनेस। दूसरा सर ये अर्ज करना चाहूंगा कि आप कोई कंटेस्ट डिजाइन करना चाह रही हैं, जिसमें आपने एरिया मैनेजर और सेल्स मैनेजर के लिए तो आपने रखा है ड्यूरेशन 9 to 13 मई, और सर उसमें एसआर के लिए भी कोई मैं भी एक शॉट शेयर करता हूं। थैंक यू, आपने याद करा दिया, मैं करता हूं, अभी मैं बात करता हूं इस पे। ठीक है अब्दुल रज़ाक, थैंक यू वेरी मच जी। आगे हमारे पास इधर बैठे हैं जी, क्या कहते हैं मुजस्सम साहब, अपना इजहार कर लें 1 मिनट में। अस्सलाम वालेकुम सर, तमाम दोस्तों को दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। सर आवाज आ रही है? आ रही, बिल्कुल आ रही। सर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है माशाल्लाह, बहुत अच्छी हमारी ट्रेनिंग हो रही है, कुकिंग हो रही है। और हम जो आपने आज 8 पॉइंट बताए हैं वो पहले ही उन पे मैं अमल कर रहा हूँ। और ये जो आपने कहा है कि वी आर द पीपल्स ऑफ डेवलपमेंट, यस, ये मैं तो ये इस चीज को, इस जिम्मेदारी को अच्छी तरह समझता हूँ। और जो आपने पॉइंट टू पॉइंट गाइड किया है, और इंशाल्लाह ताला ये मैं इससे मजीद बेहतरी लाऊंगा। और सर कारोबार के हवाले से मैं ये बताऊंगा कि मैं अभी तक 8 लाख मेरा बिजनेस फाइनलाइज हो चुका है 14 केसेस के साथ। आवाज आ रही है सर? जी जी बिल्कुल ठीक है, ठीक है, हो गया। तो सर 11,88,000 की सबमिशन की हुई है, और उनमें जो चेक है ये 1,88,000। अच्छा, वेरी गुड, करीबन 2 लाख। तो एक मेरा बड़ा केस है 2.25 लाख। ठीक है। तो उसमें मुझे कुछ ट्रबल आ रही है, और तो मैं कर लूंगा उसको इंशाल्लाह ताला, कंट्रोल कर लूंगा, मतलब पार्टी की तरफ से आ रही है। तो बाकी जो केस है मेरे वो टोटल 8 केस हैं, 8 प्रपोजल है। तो वो इंशाल्लाह ताला उनमें से 3-4 कल लग जाएंगे, और कोशिश करूंगा कल सारे पास हो जाए, वो बड़े केस के अलावा। चलो जिंदाबाद जी, थैंक यू मुजस्सम, वेल डन। ये मुझे अच्छा जेस्चर लग रहा है, मौला करे ये वो हमेशा कहते थे ना कि यहाँ के हालात उल्टे हैं, सब लास्ट मोमेंट में काम करते हैं, ये सारी बातें होती थी। मैं उनको दिखाना चाह रहा हूँ कि डिपार्टमेंट हेड्स को, कि ये वही मेरे डिपार्टमेंट हेड्स हैं, सेक्रेटरी साहबान हैं, कि जो जैसे आप डिपार्टमेंट हेड हैं, ये भी डिपार्टमेंटल हेड्स हैं, और आपकी रिस्पेक्ट, आपका हर डिपार्टमेंट उठ के कहेगा यार ये वाकई बदल गए हैं, वाकई बदल गए हैं। तो उस वक्त मैं समझूंगा जब उनके अल्फाज निकलेंगे मुंह से, तो फिर मुझे खुशी होगी कि जब वाकई ये बदल गए हैं। तो ये आपके अल्फाज से मुझे सबसे खुशी हो रही है, और इंशाल्लाह प्रैक्टिकली हम कल इसका नज़ारा देखेंगे। तो खुद मुझे आके अब्दुल जब्बार कहे यार वाकई मैं जो एक्सपेक्टेशन थी मैं उससे आउट, मुझे ज्यादा बेनिफिट हुआ है। ठीक है, चलो आगे हम आमिर, गुड जी, आमिर जावेद, आप आमिर जावेद है, अवान बैठा हुआ है, और दूसरा अली शरादी, जल्दी दी हरी आप। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, हेलो सर। जी जी बोले बोले, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत शुक्रिया सर, बहुत इंजॉय कर रहे हैं मीटिंग सर, सबको बहुत बहुत ईद मुबारक सर। सगीर साहब ने यहाँ पे एक महफिल लगाई हुई है, बड़ा अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। अच्छा, हाँ हाँ। तो
सर मेरे 4 केसेस पेंडिंग है, 2,10,000 रुपए के, तकरीबन 8,13,000 की कमीशन है और 5 BSc सर फाइनल हो चुके हैं इंशाल्लाह। नॉन मेडिकल है, एक केस मुझे आज मिल गया था, बाकी भी 3 इंशाल्लाह कल मिलेंगे। गुड, थैंक यू सो मच। शाबाश, थैंक यू वेरी मच। और नए जज्बे के साथ, जोश के साथ जी नेक्स्ट हमारे अबान साहब बैठे हैं जी। अबान साहब, अली शरादी है, और कौन रह गया पीछे? वो बोल खुद बता देना कोई रह गया तो। इधर शायद बैठे अली शरादी जमील शाह के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जी सर, आप तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से ईद मुबारक। आमीन। और सर हम जो ना बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है, सारे दोस्त हम भी ऊंचा बोले थोड़ा सा। सेक्टर ऑफिस साहब के पास बैठे हैं, बड़ा मजा आ रहा है। गुड गुड। और मेरे 17,44,000 मेरी सबमिशन है, 4,44,000 फाइनल हो गया। ठीक है। और कुछ पिछले भी 7 प्रपोजल है मेरे टोटल। एक साहब मेरा जो है ना वो अपना प्रपोजल वो गया हुआ है पीओ, उसका तरह ना पेमेंट जमा कराए, मैं मंगवा लूंगा केस, कल कोशिश करूंगा केस मैंने जाए हुआ है, मैं सोमवार को इंशाल्लाह कल कोशिश करके ना उसका करवा लेते हैं। ओके ओके, क्या करवा लेते हैं। चलो, वेल डन जी। अवान साहब वेरी गुड। अली शराजी, जमील शाह साहब के पास कौन बैठा है? जमील साहब जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। अली शराजी सर मेरा 8,68,000 की सबमिशन है, 1,58,000 फाइनल हो चुका है, 7 लाख पेंडिंग है, 7 ही केस है सर। तो एक रीजन का केस था, आज इंशाल्लाह ताला उसका मेडिकल हो जाएगा। ओके। तो कल सारे दो मेडिकल इसके अलावा है, कल इंशाल्लाह ताला करवा लेंगे सर। जबरदस्ती, थैंक यू वेरी मच, सबका शुक्रिया। 2 बातें हैं हमारे सेक्टर सबान, कल इंशाल्लाह वहां पे हमारे जेहन में रखिएगा, सारे एरिया में जेहन में रखें कि सेक्टर सबान एक्सेप्ट हमारे जो अजीम भट्ट हैं वो वहां पे शाम को आएंगे। तो बाकी आप सब लोग जो है ना वहां पे मौजूद होंगे मेरे साथ, हम मिल के ये वहीं पे जो जो चीजें उसको देंगे, देने के बाद जो रिक्वायरमेंट आएगी फौरी हम उसको डस्ट करेंगे। दूसरी बात है, सैटरडे को मैं ये बता दूं, सैटरडे को एक इलेक्शन भी होने जा रहा है, तो हमारी दुआ है कि मुझे दोनों ही पार्टी में दोनों नाइस लोग लगे हैं। सीधी तमाम को मेरी हमदर्दियां दोनों के साथ हैं। कोई लीडर बनता है, यूजर्स बनता है, मेरे लिए सब हमारे लिए, हमारे सेक्टर सबान के लिए। सगीर साहब ने कल इलेक्शन परसों करवाना है और मैं उम्मीद रखूंगा कि आप बड़े प्यार मोहब्बत से, सुकून से, किसी के साथ कोई उलझना नहीं है, प्यार से जितना करेंगे, क्योंकि हमारी एक फैमिली है। ये बरादरी जो है ना, बरादरी में ऊंची छोटी मोटी आती रहती है, लेकिन तलखी नहीं होनी चाहिए। बस मेरी एक रिक्वेस्ट है, हम पूरे तरीके से आपका सेटअप करेंगे इंशाअल्लाह। तो ये खुशी का मुकाम है कि परसों से हमारे पास प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म हमारे पास आ जाएगा और उस प्लेटफॉर्म को लेके हम आगे चलेंगे इंशाअल्लाह ताला। और पूरी रिस्पेक्ट मिलेगी, एरिया मैजिक को पूरी रिस्पेक्ट मिलेगी। जो प्रॉब्लम हो एक्सेप्ट कहीं और डिस्कस करने के, सारे प्रॉब्लम ऐसा डिस्कस करने हैं, उसी वक्त सोल्यूशन कोशिश करेंगे। जो मेरे इख्तियार में हो मैं देन एंड देयर डिसीजन करता हूँ, मैं डिले नहीं करता डिसीजन में। जो मेरे इख्तियार में नहीं होगा उसका टाइम मांगूंगा। ओके, हमने एक खुशहाली पैदा करनी है, इतनी बड़ी टीम आ रही नहीं है। आवाज नहीं आ रही सर। ठीक है ना, आवाज नहीं आ रही? आ रही है। तो हम इंशाअल्लाह जो सैटरडे को होगा, तो मंडे को एक नई खुशी के साथ हमारी टीम नहीं आएगी। तो दैट्स ऑल। आज भी माशाल्लाह सारे सर्व कर रहे हैं, दोनों लीडर कमाल के हैं। मैं सीधे बताऊँ आपको, नजम साहब भी कमाल के हैं, अब्दुर्रज़ाक माशाल्लाह जबरदस्त, इधर से हमारे मलक साहब भी हैं। मुझे कहीं से भी कोई शिकायत नहीं मुझे रिसीव हुई, सारे के सारे पॉजिटिव हैं। तो ये बहुत कम मिलता है, वरना एक दूसरे की टांगे उठा करते हैं, वो उसने ये कर दिया ना, क्योंकि मैं किसी की बदखोई सुनने वाला नहीं हूं ना, मैं उसमें गुनाह में शामिल होना है। मुझे जिसका प्रॉब्लम है वो मेरे पास लेके आएगा। सेक्रेटरी का प्रॉब्लम है, सेक्रेटरी अपनी बात करेगा, एरिया में रहेगा अपनी बात करेगा। एक्सेप्ट लीडर है ना, जो लीडर होगा वो बातें करेगा, सबके लेके चलेगा, लेकिन बाकी अपनी बात करेंगे। ना मैं उस गुनाह में शामिल होना चाहता हूँ, ना मैं किसी को एक ही बात दूसरे को करूंगा, ना मैं किसी को तफरका पैदा करना चाहता हूँ। क्योंकि मैंने जब सुना है ना, सबसे बड़ी बात है, एक दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए, तो हजरत आयशा बीबी आयशा से फरमाते हैं मांगो क्या मांगना है। तो उन्होंने कहा कि अपने डैडी के पास चली गई, हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास। उन्होंने कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हैं, मुझे कहते हैं मांगो क्या मांगना है।
तो क्या मांगू? उन्होंने उनको कहा कि उनको पूछे जब मिराज पे गए थे उसमें हमें बातें बताएं, मिराज की बातें बता दे हमें। तो सोचो क्या मांगने वाले ने क्या मांगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात बताई थी वहां पे, एक बात। उन्होंने कहा कि अल्लाह ने ये क्या फरमाया है कि जो शख्स लोगों के दिलों को मिलाता है दो को, उसके लिए जन्नत जो है हलाल है। जब उन्होंने अपने वालिद को जाके ये बताया कि उन्होंने फरमाया कि अल्लाह ने कहा जो दो लोगों को मिलवा देता है, आपस में तफरका नहीं पैदा करता, उसके लिए जन्नत हलाल है। तो वो हजरत अबू बकर सिद्दीक जो है ना वो रोना शुरू हो गए। उनके क्या हुआ अब आपको? कहते मैं सोच रहा हूँ कहीं जिंदगी में मैंने कोई ऐसा काम तो नहीं किया कि मैं दो लोगों को अलहदा कर बैठा हूँ, तो उसमें सजा भी तो उतनी बड़ी होगी ना। तो मैं समझता हूँ कि हमारा रोल एक ही है। मेरा रोल यहाँ पे ये होगा, मैं दो लोगों को मिलाऊंगा। मैंने किसी को अलहदा तमाशा मैंने नहीं बनने देना, ना मैं तमाशा हूं ना तमाशा बनने दूंगा। खामोशी से सारा हमें पता क्या, मार्केटिंग का तमाशा लोग अंदर वाले देखते हैं, याद रखिएगा। लेकिन हमने ऐसा काम इस कर देना है कि ये जो डिपार्टमेंटल वाले हैं ना वो कहें यार कमाल के ये लोग हैं, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आपकी तारीफ जब सुनता हूं तो मैं चौड़ा हो जाता हूं। जब आपकी मैं सुनता हूं, एडवर्स बातें सुनता हूं, डिफॉल्केशन सुनता हूं, तो मुझे गोली की तरह लगती है। मैं उसको गोली भी मार देने के लिए तैयार हो जाता हूं जो डिफॉल्केशन करता है। क्या उन्होंने कहा था कि ये डिफॉल्केशन नहीं है, ये बेसिकली चोरी है, डाका है, उसको हमने बचना है। तो लास्ट बात करने लगा हूं कि अब्दुल रज़ाक ने बात की अभी, तो मैंने कॉन्टेस्ट लॉन्च कर दिया है, मतलब कि करूंगा, वो आपको सामने रखेंगे। आप लोगों ने मुझे मशवरा ये देना है, मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दिखाने लगा हूं 3 मिनट में। आप सिर्फ इसको ओवरव्यू देख लें कि जो जो चीजें बैठ के मैं इसके बैठ के काम कर रहा हूँ वो कैसी होंगी, उसको कैसे लेके हमें चलना है। ठीक है, ये देखें आप। ये कल तक आपको प्रेजेंटेशन एक मिलेगी मेरी तरफ से, ये जो मैंने अभी बनाई है। इसमें आप देखेंगे, आप 5 चीजों पे अमल करेंगे तो आपका बिजनेस ड्रामेटिकली आगे बढ़ जाएगा। इस पे आगे देखें, ये मैंने कॉन्टेस्ट लॉन्च करूंगा, इसके ऊपर वहाँ सेक्रेटरी साहब बैठेंगे तो उसके ऊपर ये बहुत खूबसूरत मैंने फोल्डर का कॉन्टेस्ट इंशाल्लाह इस महीने लॉन्च करेंगे। आपका बिजनेस बढ़ेगा इससे। ये मैं वहाँ बैठ के डिस्कस करेंगे अपने सेक्रेटरी साहब से मिलके। आपके लिए खुशखबरी है, स्टेट लाइफ का खिदमात का ट्रस्ट का 50वां साल, स्टेट लाइफ की गोल्डन जुबली पर इंटर्नशिप और भर्ती का आगाज, ओपन सेमिनार करने जा रहा हूँ। और ये बैठ के हम मॉडिफिकेशन इसकी बनाएंगे मिलके, सेक्रेटरी साहब और एरिया मैनेजर मिलके हम ये एक मीटिंग करेंगे, उसमें हम डिसाइड करेंगे। जो एरिया मैनेजर की मीटिंग होगी हमारी, वो अभी हम जब करेंगे उसमें ये इसको डिसाइड करेंगे किस तरीके लेके चलना। सेमिनार करूंगा खुद मैं, और आप लोग जो एंजॉय करेंगे। 100 200 रिक्रूटमेंट एक महीने में हो सकती है। ठीक है जी, ये हमें एक बना लिया हमने। ये अब्दुल रज़ाक को तारक साहब ने भेज दिया। तारक साहब हमारे लीडर हैं इस टाइम, जो कि कन्वीनर हैं, तमाम ये चीज़ों को मैनेज करेंगे। वो लेटर भी आपको मिलेगा इंशाअल्लाह, इनकी खिदमात हम लेंगे। और उसमें अब्दुल रज़ाक उसका मेंबर है, और भी 3-4 मेंबर हैं। ये आपके लिए मैं जितने भी SR आपके आएंगे, नए जो रिक्रूटमेंट हुई है, चाहे आप जो नए पिछले 2 महीने में भी आए हैं, इस साल में जितने आए हैं फार नए महीने, उन सबको मैं एक सेमिनार करूंगा। और वो सेमिनार बम्बास्टिक किस्म का सेमिनार होगा, तो लोग काम पे आएंगे। ये देखें, उसकी वीडियो आपको देख रहे हैं, सारा सेटअप बना पड़ा हुआ है। ये मैंने सारा बना लिया उनके लिए। इसके ऊपर काम हम करेंगे। फिर हम काम करेंगे जी, ये वेलकम टू रीजनल चीफ, सॉरी डिवीजनल हेड के ऊपर मार्केटिंग जो हमारे हैं, उनको वेलकम का कॉन्टेस्ट देने जा रहा हूँ। इसमें सेल मैनेजर के लिए 1 लाख भी रखा हुआ है, एरिया मैनेजर के लिए 2 लाख है। ये आज बैठ के हमें अब्दुल रज़ाक रिफॉर्म करके भेज देगा, और कल मैं इनसे डिस्कस करके इसको लॉन्च कर देंगे 9 तारीख से 13 तारीख तक। और मैंने बात की है खालिद शाह साहब से, सबके लीडर हैं ये, हर दिल की धड़कन है हमारे खालिद शाह साहब। उनको सियालकोट में हम एज ए डिवीजनल हेड वेलकम करेंगे, और उसका हमने वेन्यू जो आपके मर्जी के मुताबिक हम रखेंगे। तो इसमें एक प्रपोजल जा रही थी कि सेल रिप्रेजेंटेटिव को इन्वॉल्व किया जाए। देखो जोन में इतना फंड नहीं है कि जोन उसको करे, तो उसमें एरिया मैनेजर और सेल मैनेजर मिलके अगर एक प्रपोजल सबमिट करे तो उसका खर्चा उसका सेल मैनेजर दे दे। अगर 2 प्रपोजल करे तो उसका सेल मैनेजर उसका खर्चा जो है ना वो एरिया मैनेजर के दे। तो ये हमारे SR भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। इस पर अभी डिबेट नहीं हो सकती, ये मैंने अभी बताया। अब्दुल रज़ाक इसको बना के हमें भेजेगा, तो आपसे साथ मैं कल शेयरिंग करूंगा, उसके बाद इसको हम लॉन्च करेंगे। ठीक है जी, अभी आपके लिए ये भी अरेंजमेंट कर दिया है। आने वाले वक्त में ये डॉक्टर साहब आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर, सेल्स मार्केटिंग में उसके ऊपर लेक्चर देंगी। ये जो ही सैटरडे आता जाएगा, आपको हर सैटरडे में दूंगा।
आपके लिए बहुत बड़ा एक बंदा, इसको भी मैंने कॉल किया हुआ है कि आपको आला सतह लोगों की पर्ची करने के ऊपर लेक्चर देंगे। ये मैं कोशिश करूंगा नुमान इजाज को भी आपके सामने मिलवाऊं मैं आपको, ठीक है। ये भी आपको बहुत बड़ी सेटअप है, इसके सेलमैनशिप बहुत बड़ा सेलमैनशिप बात करता है। ये भी आपसे, ये सारी मेरी वर्किंग है जो मैं पीछे बैठ के आपके साथ कर रहा हूँ, और इंशाअल्लाह ताला इसको जब कंप्लीट हो जाएगी तो आपको खुशी होगी, और ये डे बाय डे आपके लिए एक नया सिलसिला होगा, ठीक है जी। तो ये थी सारे सिलसिले, इस सिलसिले के हम कंटिन्यू करते हुए कल जब हम मिलेंगे तो ये चीज़ों को हम वन बाय वन करता जाऊंगा। एरिया मैनेजर की मीटिंग में हम सारा डिसाइड करेंगे, सेक्टर की पहले मीटिंग होगी उसमें डिसाइड करेंगे। एरिया मैनेजर में पूरे महीने का लायमल आपको मैं दे दूंगा एक मीटिंग में, आपने अपने लायमल बना लेने हैं, क्योंकि जिसका लायमल बन जाता है पूरी मीटिंग में बन जाएगा। 1 बिलियन का भी 1 बिलियन का भी अब्दुर्रज़ाक हमने बनाना है, तारक साहब 1 बिलियन का हमने डिक्लेयर किया, उसका भी ब्रोशर हमने वो फ्लेक्स बनाने जगह जगह लगाने के लिए, उसका भी आप कह दीजिएगा, ठीक है। और ये सारी चीजें जब पाकिस्तान में जाएंगी, ये पब्लिक सेमिनार जाएगा, इंटर्नशिप जाएगी, और फीमेल का जो मैं यूनिट ओपनिंग करने जा रहा हूँ, ये 3 चीजें पाकिस्तान में कहीं नहीं हो रही, जो हम सियालकोट करेगा और पूरे पाकिस्तान में छा जाएगा, ठीक है जी। तो ये अपने आइडियाज नई नई चीजें निकालते रहो, और उसके ऊपर मैं आपके साथ जो है ना इंशाअल्लाह हम लेके आगे चलते रहेंगे। और सारे सेमिनार, हर दफा चैंपियन का सेमिनार अलग होगा, हर मीटिंग में सेमिनार होगा, 1-2 घंटे का, आधे घंटे की मीटिंग होगी, आधा पौना घंटा लगा लो, उसमें हम बिजनेस की बात करेंगे, बाकी हम वो बाकी चीजें जो है सिर्फ आपकी ट्रेनिंग का बात होगी, जिसमें तब्दीली सिर्फ ट्रेनिंग से हो सकती है, ठीक है जी। तो इस दुआ के साथ अल्लाह पाक आपके कारोबार में बरकत डाले। अभी हरी अप, यू कैन मूव टीमों को मुबारकबाद दें, जाके जिनके घरों में जाना है घरों में चले जाएं, जो आप कर सकते हो मैक्सिमम करें आप। यही भी मैं भी करता रहा हूँ, हर घर में जाके केक डिलीवर करना। तो ये टीम आपकी है, आपकी औलाद है, आपके बच्चे हैं, और इनको लेके आपने चलना है, ठीक है जी। ये आज का मीटिंग हमारा एंड होता है। तो हमेशा हम खुश रहिएगा और दूसरों को खुश रखने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। क्लैप करें जी। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।